हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फटारन। आई होप आप सभी अच्छे हैं, पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया है उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो बहुत खुशी है कि आप लोग मेरी तबीयत के लिए दुआ मांग रहे हैं और थैंक यू सो मच। जैसे मैंने कहा ना कि आप मेरी सोल फैमिली हो, तो जितना मैं आपके लिए कंसर्न हूँ वो उतना दिख रहा है कि आप भी मेरे लिए उतना कंसर्न है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और ऊपर वाले की दुआ से मैं बहुत अच्छी हूँ, ठीक हूँ। अभी बात करते हैं कि कुछ लोगों को जो रिज़ल्ट नहीं आ रहा है उनके लिए। तो जैसे मैंने कहा कि पहले तो एक कनेक्शन होना चाहिए, सोल कनेक्शन। दूसरा चीज़ है कि टाइमिंग्स, डिवाइन टाइमिंग्स हर एक की अपनी अपनी अलग होती है। मैंने पहले भी मेंशन किया था कि मेरे खुद के सेपरेशन का 3.5 साल, 3 साल के ऊपर का वक्त बीता था। तभी तो ये सब कुछ पता ही नहीं था कि ये टैरोट रीडिंग और ये सब कैसे काम करती है और जब ये चीज़ें, बस पता था कि विश्वास, उम्मीद खोई है और दर्द के सिवा कुछ फील ही नहीं होता था। लेकिन किसी नई चीज़ में, रिश्ते में जाने से अच्छा मैंने अपने करियर पे ध्यान देने की कोशिश की। मतलब एक उनकी याद आती थी, बस उतना ही था, क्योंकि किसी को बताने के लिए, शेयर करने के लिए ऐसा कुछ नहीं था। और वो क्या फील करे, क्या करे, ये जानने का इच्छा तो था, लेकिन मतलब कुछ सोच ही नहीं था। और बहुत डर भी लगता था कि क्या होगा क्या नहीं, और सब कुछ। तो आपके पास तो मतलब लकी है कि टैरोट रीडिंग जैसे चीज़ें हैं जहाँ पे आप जान सकते हैं कि उनके लाइफ में अंदाज़न क्या चल रहा होगा, अगर सिचुएशन आपको रिजोनेट करती है तो एक चीज़ है कि अगर आपको विश्वास है अपने प्यार पे, अपने पर्सन पे और यूनिवर्स पे, स्पेशली यूनिवर्स पे, कि यूनिवर्स ने आपके लिए जो सोचा है वो सही सोचा होगा, अच्छा ही सोचा होगा, कुछ वक्त सोचा होगा, जो भी चीज़, तो ही आप वेट करें। नहीं तो मूव ऑन करना आपकी मर्ज़ी है। आपको निगेटिव देखना, आपको परेशान देखना, ये मेरा मकसद नहीं है। इनफैक्ट आपको पॉजिटिव रखना है अगर आप वेट करना चाहते हैं उस चीज़ के लिए। खास करके मेरा फोकस आपको अपनी सोल पर्पस पे, अपने ऊपर ध्यान देने में, लगाने में बहुत फोकस रहती हूँ कि कैसे आपको उस तरफ लेके जाऊँ। तो उस रीज़न से या कुछ हीलिंग पर्पस से आप इस रीडिंग्स को देखते हैं तो ज़रूर देखें। अगर आपको नेगेटिव फील होता है तो प्लीज़ ना देखें, क्योंकि आपको तकलीफ़ देना या नेगेटिव फील कराना मेरा बिल्कुल मकसद नहीं है, बिल्कुल मकसद नहीं है। क्योंकि जितना आप लोग तकलीफ़ में हैं, आपकी तकलीफ़ बर्दाश्त करने की हद, मतलब बर्दाश्त करने की जो आपका प्रोसेस चालू है, उसमें आपको हेल्प कराना चाहती हूँ, बस उतना ही है। अदरवाइज़ आपको और तकलीफ़ देने की मुझे कोई इंटेंशन नहीं है, क्योंकि जिस तकलीफ़ से मैं गुजरी हूँ वो किसी और के तकलीफ़, उसे जब उसी इंसान को देखती हूँ या सुनती हूँ, मतलब जब कमेंट्स आते हैं आप लोग के, तो फील होता है कि कितना तकलीफ़ होती है। क्योंकि जिनके मैसेजेस आते हैं, जो कमेंट आया है, मतलब लिटरली वीडियो देखते देखते ही उनका कॉल आया है, कुछ तो उनकी तरफ से जेस्चर हुआ है। यकीन मानिए कि आपसे ज़्यादा मैं खुश होती हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं फील होता है कि हाँ, कुछ तो फ़र्क पड़ रहा है, कुछ तो हो रहा है, यूनिवर्स कहीं ना कहीं काम कर रही है। तो बस इतनी रिक्वेस्ट है, तो पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव उम्मीद अगर रखना चाहते हैं तो ही। अदरवाइज़ कुछ, मतलब आप खुद सोचें कि आपके पास कुछ चॉइस नहीं है, कुछ दूसरी अगर कुछ चीज़ नहीं है, अगर इंतज़ार करना ही सब ऐसा लगता है कि कुछ मूव ऑन नहीं कर पा रहे, तो ही आप इंतज़ार करने का चॉइस लेके रखा है, तो ही आप, मतलब आप शांति से बस यूनिवर्स के सरेंडर हो, यूनिवर्स पे सरेंडर करके आप रीडिंग्स देखिए, शांति रखिए। बस इतना ही कहना था। तो स्टार्ट करते हैं कि आज का उनका हाल क्या है, क्या फील कर रहे हैं वो आपके लिए, क्या चल रहा है उनके दिलो दिमाग में, ज़िंदगी में, जानने की कोशिश करते हैं। मुझे तो मतलब सीरियसली, मतलब लगता है जो लोग को रिज़ल्ट नहीं आता और जो बहुत तकलीफ़ में है, बहुत बुरी तरह से उनको घोस्ट किया गया था, अचानक से छोड़ के गए थे,
क्योंकि मैंने कर्मा की रीडिंग की थी और उसमें इतना देख के मैं ही खुद शॉक हो गई कि मतलब ऐसा लगता है कि यूनिवर्स को बोले कि वो इंसान को, बंदा हो या बंदी, उसको मतलब समझदारी दे दे, क्योंकि लाइफ में क्या मिस कर सकता है और कितना बड़ा चीज़ गलत हो सकता है, वो ना हो। हीलर ऑफ द एजेस, हीलर ऑफ द एजेस बता रहा है कि डेफिनेटली ये सुबह भी आया था कार्ड और हीलिंग के कार्ड, तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लोगों के पार्टनर की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। हो सकता है कि लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स चल रही है उसकी वजह से वो बहुत डिस्टर्ब है, बहुत मतलब ना एक सदमे में गए जैसा फील हो रहा है, जहाँ पे वो अपने ही अंदर बहुत सारे सवाल जवाब सोच के समझ के बहुत एक कहीं गिल्ट का एहसास है, तो कहीं पे दुख का एहसास है, कहीं खोने का एहसास है। हर चीज़ के जो तकलीफ, जो एनर्जीज है, इमोशंस है, हर चीज़ से हीलिंग कर रहे हैं, वो ज़्यादा फील हो रहा है। कहीं ना कहीं ऐसा फील हो रहा है कि उनको बहुत एहसास है कि वो कुछ ना कुछ गलती कर चुके हैं या कर रहे हैं। अटैचमेंट, 5 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है कि 5 डेज में आप लोग को उनकी तरफ से कुछ कॉल मैसेज आए, क्योंकि अटैचमेंट कार्ड मुझे ऐसा फील होता है ना कि बहुत ही ज़्यादा खिंचा फील होना, बहुत ही ज़्यादा कनेक्टेड फील होना। कहीं ना कहीं आपका अटैचमेंट, आपको जो कनेक्शन का जो अटैचमेंट है वो बहुत ज़्यादा फील कर रहा है, उनको खींच रहा है लिटरली। मतलब ये चीज़ें जो हो रही है ना, वो चाहे ना चाहे होते, आप कितना भी कोशिश कर रहे हो कि वो इंसान की बारे में ना सोचे, लेकिन घूम फिर के आपके सामने ऐसी कुछ चीज़ आती है, या सामने अचानक से, मतलब आप सो रहे हो, अचानक से उनका सपना आ जाता है, आप बात कर रहे हो, अचानक से नाम सुनाई दे रहा है, या कुछ उनके नाम जैसा जिक्र होता है, या कुछ तो ऐसी बात जो उस बंदे या बंदी से रिलेटेड है। तो वैसा ही चीज़ हो रहा है। और जो कमेंट आया था कि याद आ रही है, और मतलब ये सोचना भी नहीं चाहते और सामने से उनको याद आ रही है, तो डेफिनेटली आपके पर्सन जो भी है आपको याद कर रहे हैं। मतलब ऐसे नहीं कि सोच के रखा, हाँ चलो ये अभी ये मोमेंट है और याद कर लिया। उनको अचानक से आपकी याद इतनी बहुत ज़्यादा याद आ रही है, बहुत ज़्यादा अचानक से, तो उस वक्त आपको भी यही फील होता होगा कि हाँ कुछ तो है, मतलब चीज़ अचानक से हो गई है। ये देखिए रीज़न है फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट और कॉन्ट्रैक्ट। तो हो सकता है कि लीगल प्रोसेस से वो डील कर रहे हो, कुछ लाइफ में इस तरह के मसले या कुछ चीज़ें चल रही है जो लीगल है। हो सकता है कि जो मैरिड लोग हैं वो डिवोर्स लेने की प्रोसेस में है, सोच रहे हैं, या वो तय कर चुके हैं, फील ज़्यादा हो रहा है। 6 नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकता है। 13 नंबर अगर इम्पॉर्टेंट, फाइनेंशियल कंस्टेंट, फाइनेंसेस के प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं। उनका जॉब है, करियर है या बिजनेस है, मतलब जॉब में कहीं ना कहीं कुछ गलत हुआ है, कुछ प्रमोशन अटका है, या जॉब लूज हुआ, मतलब जॉब भी खोया हो सकता है, या फिर बिजनेस में लॉस। कहीं ना कहीं पैसों की दिक्कत बहुत ज़्यादा हावी है। और लाइफ में जब तकलीफ़ें आती है तभी हम जब बैठे बैठे जब सोचते हैं, तो हमारे जो पिछले जो कर्म है वो हमारे सामने से गुजर जाते हैं, वहीं कहीं एनर्जी उनमें ज़्यादा फील हो रही है। मैंने कहा ना, थिंकिंग मैन, आप ही के बारे में सोचा जा रहा है, आप ही के बारे में। अटैचमेंट के बाद थिंकिंग मैन, और डेफिनेटली मुझे ऐसा लग रहा है ना, बहुत ज़्यादा याद है, बहुत ज़्यादा चीज़ें चल रही है, क्योंकि जिस तरह से जैसे 27 डेट से 27 सितंबर से मर्क्यूरी रेट्रोगेट, मतलब जो बुध ग्रह है वक्री हो चुके हैं, तो उसमें जो भी राशि, मतलब आपके जो भी लग्न है या आपकी राशि है, उसमें अपने अपने हिसाब से फ़र्क पड़ेगा। आप कहते हैं कि उनके लाइफ में तो सब कुछ ठीक है और सब कुछ अच्छे से चल रहा है, हो सकता है, लेकिन अभी चीज़ें बदलने में वक्त नहीं लगता।
लेकिन ये सब यूनिवर्स के हाथों में है कि कब बदलेंगी और कैसे बदलेंगी, क्योंकि जिस तरह से हर एक का हॉरोस्कोप, हर एक का चार्ट अलग होता है, हर एक की सिचुएशन भी वैसी तरह चेंज होती है। तो इसमें अपने हक में रिजल्ट लाने का तरीका एक ही है कि आप मैनिफेस्टेशंस और मेडिटेशन दोनों चीज़ें हैं, क्योंकि अपने ऊपर काम करना ही इस समस्या का, स्पेशली लव रिलेशनशिप का सोल्यूशन है। आप कितने भी रेमेडीज़ कर लो, आप कितने भी रेमेडीज़ कर लो, रेमेडीज़ तभी वर्क होती हैं जब आप अपने ऊपर काम करेंगे। आप ऑब्जर्व करें, मैं ऐसा नहीं बोल रही कि आप मेरी ही बातों में विश्वास करिए या कुछ भी, आप कभी भी खुद पे ऑब्जर्व करें कि मैंने अगर बोला है कि आपको जॉब लग जाएगी, लेकिन आप अगर उस चीज़ के लिए अप्लाई ही नहीं कर रहे हो, उस चीज़ के लिए कुछ काम ही नहीं कर रहे हो, कुछ और पढ़ना है वही नहीं कर रहे हो, तो वो कैसे होगा? इस बात को ज़रूर ध्यान दें। द स्टॉर्म वार्निंग, 10 नंबर 10 नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकता है, और आप देख सकते हैं कि लाइफ में बहुत तूफान आ चुके हैं, तूफान उससे घिरे हुए हैं, बहुत सारा चीज़ें बदल रही हैं, बहुत सारी चीज़ें खास करके बिखर रही है, वो ज़्यादा दिख रहा है। तो डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, अगेन हीलिंग का कार्ड आया है। मुझे बहुत लग रहा है कि डेफिनेटली उनकी लाइफ में बहुत बवाल मचा हुआ है फिलहाल, खास करके रिलेशनशिप्स में बहुत फील हो रहा है। फाइनेंसेस में अगेन बहुत दिख रहा है कि मतलब हर चीज़ का, हर एक चीज़ के ऊपर असर पड़ रहा है। जैसे कि फाइनेंसेस के प्रॉब्लम रिलेशनशिप के ऊपर बहुत ज़्यादा असर करते हैं, क्योंकि कुछ लोगों के रिलेशंस फाइनेंस के ऊपर बहुत ज़्यादा टिकते हैं। आप खुद जानते हैं कि पैसा होता है तो दुनिया आसपास घूमती है, नहीं तो दुनिया गायब। जैसे ही पैसा ख़त्म, दुनिया गायब। तो वैसे ही काफ़ी ज़्यादा सिचुएशन कुछ लोगों के सिचुएशन में नज़र आ रही है कि तूफान जो मच रहे हैं, तो तूफानों में जो साथ देने वाले नहीं दिख रहे उनको काफ़ी ज़्यादा। इसलिए तो आपका अटैचमेंट और आपके लिए बारे में क्यों सोचा जा रहा है, क्योंकि यही वक्त था जब उनका बुरा वक्त था, जब उनके पास कुछ नहीं था, तभी आप साथ थे। अभी जब जो सो कॉल्ड लोग उनके साथ है, वो सब तूफानों में जब उनके साथ नहीं दे रहे, तब जाके एहसास होता है कि असली रिश्ता क्या है। लेकिन बात यहीं तक आती है कि अगेन लीगल सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा हो सकती है कि कुछ चीज़ों में फंसे हो कि डिसीजन लेना इतना आसान नहीं है, कुछ भी चीज़। तो ऐसा लग रहा है कि कुछ अगर पेरेंट्स का प्रॉब्लम है ना, तो लिटरली ऐसा हो सकता है कि अभी मानने मनाने में ऐसा बिलीव ना करे, सीधा कोर्ट मैरिज की बात कर सकते हैं। देखते हैं कि मेजरली क्या हो सकता है। द हाई प्रिस्टेस, तो इंट्यूशंस काफ़ी ज़्यादा ज़ोरों शोरों पे हैं, बहुत ज़्यादा एहसास हो रहा है कि आपके बारे में बहुत ज़्यादा एहसास है। कहीं आपके ड्रीम्स आ रहे हैं तो कहीं आपको उनके ड्रीम्स आएंगे। और द सन, ये भी अपनी ये सिचुएशन से, इस परेशानी से निकलना चाहते हैं, पॉजिटिव मूवमेंट चाहते हैं, क्योंकि उनका सोल खुद एक पॉजिटिव चाहता है, इस अंधेरे से निकलना चाहता है, और इसमें वो एक्शन लेने के मूड में है। क्योंकि जैसे ही सूरज उगता है तो अंधेरा जैसे दूर होता है, वैसे ही सिचुएशन वो अपने लाइफ में चाहते हैं, और उनको समझ में आ रहा है कि वो कैसे होगा, लाइफ में मेरे साथ क्यों ऐसा हो रहा है और ये सब कैसे ठीक होगा, ये उनको ज़्यादा रियलाइजेशन है। हैंगमैन की सिचुएशन है, बहुत ही ज़्यादा लटके हुए, क्योंकि यूनिवर्स उनसे सैक्रिफाइस, मतलब त्याग मांग रही है कि जो चीज़ तुम्हारे लिए नहीं बनी, तुम्हारे लिए नहीं हो, ये सब चीज़ें पकड़ के रखने का जो किसी का इंसान का आदत होता है ना, कि पता है, देखते हैं इतनी सारी चीज़ें क्या हो रहा है क्या नहीं, फिर भी हम नज़रअंदाज करते हैं सिचुएशन को, लोगों को। तो वो सब चीज़ें तोड़ने के लिए यूनिवर्स बहुत ही ज़्यादा मतलब ना बहुत ज़्यादा हावी हो रही है। हो सकता है कि वो आपको उनके ड्रीम्स आ जाए आज, क्योंकि काफ़ी अटैचमेंट और थिंकिंग मैन का कार्ड है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा, क्योंकि और सबसे बड़ी चीज़ कि ड्रीम्स में आएंगे ना तो आपको कुछ बोलेंगे नहीं,
बहुत ही चुपचाप सहमे हुए नजर आएंगे, क्योंकि जिस कदर लाइफ में तकलीफ है तो दो चीज़ें हैं। एक तो लाइफ के दुखों से परेशान हैं क्योंकि उनको सपोर्ट करने वाला कोई नहीं है, और दूसरी चीज़ कि बहुत ज़्यादा गलती का गिल्ट बोलते ना, गलती का एहसास बहुत ज़्यादा है कि आपके साथ जो गलत किया है वो बहुत ज़्यादा एहसास है। ये ना 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे हाथ में क्या है, ये जो चीज़ें बोलने वाले लोग हैं ना, ऐसे ही फंस जाते हैं अपने ही जाल में, अपने ही सिचुएशन में। कहीं किसी वक्त उन्होंने कहा था कि मैं क्या कर सकता हूँ, मैं क्या कर सकता था, या कुछ भी है। आज जब वो खुद सिचुएशन ऐसे में सब फंस गए ना, तब फील होता है कि ये सिचुएशन कितनी भारी होती है। निकल पाना इस सिचुएशन से बहुत मुश्किल होता है। 10 ऑफ पेंटिकल्स बता रहा है कि डेफिनेटली पैसे के ऊपर बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, स्टेबिलिटी के ऊपर काम कर रहे हैं, और जिस कदर पैसे के प्रॉब्लम चल रहे हैं तो मतलब पैसा बनाने में बहुत ज़्यादा लगे हुए हैं। मतलब कैसे कर सकते हैं अपना जॉब बिजनेस इंप्रूव हुए, कहीं पे भी वो ज़्यादा सोच है, और कहीं ना कहीं आपके लिए शादी की कमिटमेंट भी देने के बारे में सोच रहे हैं। द डेविल, तो आपके लिए ऑब्सेशन बहुत ज़्यादा है। जो मुझे फील ही हो रहा था अटैचमेंट के कार्ड के बाद, ऑब्सेशन बहुत ज़्यादा है, फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा आप हावी हो, क्योंकि ये जो चीज़ें चल रही है ना यूनिवर्स की तरफ से चल रही है कि एक के पीछे एक उनकी तरफ ऐसे चीज़ें डाली जाएंगी। पहले उनको दुख दिए जाएंगे, तकलीफें दी जाएंगी, लोगों के चेहरे दिखाए जाएंगे, और फिर आपका चेहरा भी सामने आएगा कि आप क्या हो क्या हम। तो हर चीज़ में कहीं से डिटैचमेंट और कहीं से अटैचमेंट, दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। उनके एडिक्शंस भी बहुत बड़े, मतलब आपसे अगर बात नहीं कर पा रहे, या आपके पास आने का सोच के रखा है लेकिन नहीं हो पा रहा है, तो कहीं ना कहीं एडिक्शन बहुत बढ़ते हुए नजर आ रहा है। बहुत फ्रस्ट्रेशन है, बहुत ज़्यादा अपने आप में चिढ़ गुस्सा ज़्यादा है, ऐसा फील ज़्यादा हो रहा है। जजमेंट, तो ये जो जजमेंट है, ये जो कर्मा पेइंग है, जो डिसीजंस है, अभी यूनिवर्स की तरफ से हो रहे हैं। तो मानो या ना मानो, उनको मानना पड़ेगा, क्योंकि अभी जो जजमेंट है यूनिवर्स करेंगी कि भाई क्या होना चाहिए, तुम्हारे कर्मों का जवाब। 3 ऑफ पेंटिकल्स, तो डेफिनेटली थर्ड पार्टी सिचुएशन है, और उसमें काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन चल रहे हैं। जैसे कि पेरेंट्स के साथ है तो डिस्कशन चल रहे, और इवन थर्ड पार्टी अगर थर्ड पर्सन है तो काफ़ी ज़्यादा मुझे ऐसा आर्ग्यूमेंट्स फील हो रहे हैं, बट डेफिनेटली काम कर रहे, डिस्कशन चल रहे हैं कि कैसे हो सकता है। इवन दोस्तों यारों में भी बात करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं कि क्या कर सकते हैं इस सिचुएशन में, कैसे क्या कर सकते हैं, क्या हो सकता है, क्या सोल्यूशन हो सकता है। रिस्क लेना चाहते हैं अभी, मतलब लाइफ में जो भी प्रॉब्लम चल रहे हैं ना, बहुत थक गए हैं, बहुत पक गए, बहुत परेशान हो गए, अभी लाइफ में खुशियाँ चाहते हैं, रिस्क फ्री होके, मतलब हवा में नई शुरुआत। अभी जो भी हुआ ना बस हो गया, बस अभी नए सिरे से होना चाहिए। जो भी गलतियाँ की है वो वापस नहीं होनी चाहिए। बस यूनिवर्स पे विश्वास है, इस इंसान पे विश्वास है, और आगे बढ़ो। क्योंकि एक जो खुशी होती है ना, एक सोल हैप्पीनेस, वो कहीं ना कहीं फील होती है। आप इस इंसान को देखो, वो कितना मस्त मौला होके फील हो रहा है, उसे मतलब पता ही नहीं चल रहा है कि वो खाई में गिर सकता है या कुछ हो सकता है, लेकिन बस उसे विश्वास है कि बस अच्छा ही होगा, जो भी होगा। उसे लोगों को लगेगा कि हाँ ये पागल है क्या, खाई में गिर सकता है, लेकिन उसे इतना विश्वास है कि नहीं, मेरे साथ जो भी होगा वो अच्छा होगा। तो ये रिस्क लेने की बात है ना, वो ज़्यादा वो सोच रहे हैं। द एम्प्रेस, तो बहुत फेमिनिन एनर्जी है, हो सकता है कि बहुत इमोशनल हो रहे हैं। आपके बारे में जब भी सोचते हैं तो बहुत ज़्यादा फील होता है, और आपके साथ जो फील करते हैं वो बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी फील करते हैं। कहीं ना ऐसे लग रहा है कि मैंने कहा ना कि लक का कार्ड मुझे फील होता है जब भी एम्प्रेस का कार्ड आता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं आप उनका लगते हो। ये जो उनके लाइफ में खास करके पैसे के प्रॉब्लम जो चल रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं आपसे जुड़े हुए, आपको खोकर ये पैसे के प्रॉब्लम
अभी अचानक, मतलब बोलते हैं ना, जो दुखती रग पे जख्म नमक, या जख्म पे नमक डालने का काम अभी यूनिवर्स करिए, क्योंकि जख्म तो हो रहा था, लेकिन उसके ऊपर और नमक डालने का कोशिश कर रहे, क्योंकि उनको एहसास हो दर्द का, तकलीफ का, सेपरेशन का। पेज ऑफ सॉर्ड्स, आपके ऊपर पूरी नज़र, आपने क्या प्रोफाइल है, क्या डीपी डाला है, क्या स्टेटस है, क्या कुछ भी आपके अपडेट्स है, ऑनलाइन है, ऑफलाइन भी। हाँ, ऑफलाइन भी आपको कहीं से अगर आसपास देखते हैं या कहीं पे भी पॉसिबल है, देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपको लग रहा है कि हाँ ऐसे कैसे, वो तो ब्लॉक कर चुके हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, कैसे भी करके आपके ऊपर नज़र है। इवन कहीं हो सकता है कि इवन दोस्तों के थ्रू, कॉमन फ्रेंड्स के थ्रू भी आपके ऊपर नज़र है। एस ऑफ वांड्स, तो नई शुरुआत, और ये दिखा रहा है मुझे कि डेविल की एनर्जी क्लैरिफाई कर रहा है, नई शुरुआत है, नई पैशन है, बहुत ज़्यादा आपके लिए, जो मतलब अट्रैक्शन इतना बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, मतलब अटैचमेंट, अट्रैक्शन बहुत 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 फील हो रहा है, फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा फील हो रहा है। और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, तो अगेन जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन है वहाँ पे, मतलब उनके मैरिड होने का दिख रहा है कि हाँ डेफिनेटली वो कुछ लोगों के केसेस में मैरिड हैं, तो वो एक इशू है। इसके लिए तो कॉन्ट्रैक्ट का कार्ड है कि वो एक हद तक अभी बर्दाश्त के बाहर हो चुके हैं, तो लीगल प्रोसेस के बारे में सोच रहे हैं। और डेफिनेटली इतना आसान नहीं है हर डिसीजन लेना और हर चीज़ करना। इसके लिए तो मैंने कहा ना कि उनके डिसीजन अपने लेने दीजिए, क्योंकि उनके लाइफ में जो भी कर्मास पे करने थे, अगर वो क्लियर नहीं हो तो वो चीज़ें घूम फिर के आपके पास आएंगी। कल को वो डिवोर्स लेके भी आपके पास आते हैं, कल को वो पेरेंट्स को छोड़ के आपके पास आते हैं। अगर खुदा ना खास्ता ये रिश्ता में वापस प्रॉब्लम हो गया, क्योंकि उनकी कर्मा क्लिनजिंग, आपकी कर्मा क्लिनजिंग अगर नहीं हुई तो ये रिश्ते में वापस सेपरेशन हो सकता है। तो इसके लिए बहुत क्रिटिकल डिसीजंस होते हैं, तो उनको अपने डिसीजंस लेने दीजिए। तो इसके लिए मैनिफेस्टेशन करिए, यूनिवर्स पे ऊपर छोड़ दीजिए और अपने ऊपर बहुत ज़्यादा काम कीजिए। तो उनकी पेरेंट्स का प्रॉब्लम दिख रहा है, और अगेन मैरिड होने का, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि इवन आपकी तरफ कमिटमेंट बहुत ज़्यादा फील हो रहा है, अट्रैक्शन है, इमोशनल फिजिकल दोनों भी अट्रैक्शन फील हो रहे हैं। और बॉटम अप देखें द हायरोफेंट, अगेन कमिटमेंट का, शादी की बात डेफिनेटली सोची जा रही है। शादी की बात, शादी वही तो चीज़ है ना, बहुत डिफ़िकल्ट, मतलब ऐसा रिश्ता है जो आप इजीली एंटर नहीं कर सकते और इजीली छोड़ भी नहीं सकते। तो आपके लिए जब वो रिश्ते के बारे में सोच रहे हैं तो बहुत ज़्यादा खुश भी होते हैं, लेकिन उसके लिए बहुत सारा काम भी करना है, बहुत कुछ चीज़ें करनी है, वो भी उनको एहसास है। तो आप भी ज़रूर प्रिपेयर हो जाइए, क्योंकि अगर कल को उठ के वो आ जाए आपका साथ मांगने के लिए, तो आपको तैयार रहना बहुत ज़रूरी है। कम्युनिकेट क्लियरली, आप जो भी चाहते हैं उनसे, वो आपको कम्युनिकेशन क्लियर होना चाहिए कि जो भी, क्योंकि हो सकता है जिस तरह से आज की रीडिंग निकली है और पेज ऑफ सोर्ड की एनर्जी है, तो ऐसा लगता है कि आपको कांटेक्ट करने की कोशिश की, मीठी मीठी बातें करने की कोशिश की, बहुत मिसिंग एनर्जी दिखाएंगे, लेकिन आपका कम्युनिकेशन क्लियर होना चाहिए कि, क्योंकि कैसे है ना कि अगर स्टेबिलिटी नहीं है, जो कमिटमेंट क्लियर नहीं है, तो ऐसा लगता है कि जस्ट मतलब बस आए गए ये सिचुएशन फील हो रही है, मन किया तो आ गए, वेट। तो जो लोग का सवाल था कि मतलब उनको रिजल्ट नहीं मिल रहा है और कब तक क्या करना है, मूव ऑन करना है कि नहीं, तो उनके लिए आंसर आया है वेट। और जो लोग को भी मतलब मुझे ऐसा लगता है ना कि एक सर्टन टाइम तक आप अपने डिसीजन मत ली, थोड़ा अपने आप को और उनको दोनों को वक्त दीजिए समझने में, दुनियादारी को खास करके बहुत ज़्यादा समझने में, क्योंकि हीलिंग प्रोसेस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपने ऑब्जर्व किया होगा आसपास के रिश्तों में कि अच्छे खासे लव मैरिज के रिश्ते भी टूटते हैं, तो इस बात पे ज़रूर ध्यान दें।
तो ये थी रीडिंग। आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स एंड थैंक यू यूनिवर्स।